नमस्कार दोस्तों। हमने इसी आरटीआई का जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें सेक्शन वाइज हमने एक-एक करके क्या-क्या सेक्शंस में क्या-क्या चीज़ है वो जाना था। लेकिन जो इसका मेन यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ तभी हो सकता है जब इसके हम फॉर्म्स के बारे में जानें। मेन करके हम जानें कि कैसे हम एक आरटीआई अप्लाई कर सकें, सूचना माँग सकें। तो इसी कड़ी में यही वीडियो रहेगा। इसके लिए रूल्स बनाए गए। जो एक्ट बना आरटीआई एक्ट 2005, उसको सुइटेबली और इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बने। रूल्स में एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स क्या-क्या होंगे, अपील के फॉर्मेट क्या होंगे और बाकी सारे फॉर्मेट्स जैसे कि पत्र जो फर्स्ट पीआईओ होगा, वो जो पत्र लिखेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारा चीज के लिए रूल्स बने। उसमें वो रूल्स में फॉर्म ए डिवाइस हुआ। फॉर्म ए रहता है जो आरटीआई मांगने का जो एप्लीकेशन है। आज देखते हैं उसको कैसे भरते हैं। ये अगर एक बार समझ लें कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, ना किसी का मदद चाहिए, ना किसी वकील के पास जाना है, हम खुद अपना फॉर्म खुद भर के आरटीआई मांग सकते हैं। ये है फॉर्म ए का एक पार्ट। फॉर्म ए, सी रूल 4(1), एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। यहां पे देखिए, पहले है ये फॉर्म है, फॉर्म ए है, रूल के अंतर्गत क्या है बना हुआ है, जो हेडिंग है इसका। अभी 2, किसको हम ये आवेदन कर रहे हैं, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। द पीआईओ, उसके नीचे लिखना है फलाना ऑफिस का नाम। मान लीजिए कोई तहसील है, कोई ब्लॉक ऑफिस है, कोई कलेक्टर ऑफिस है, जो भी है, द पीआईओ, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फलाना ऑफिस। उसके बाद पॉइंट 1, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम, पूरा नाम लिखना है इसमें। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड। महिला है, मैरिड है, तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, या फिर फादर, दूसरे जो हैं फादर का नेम लिख सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट जो है, परमानेंट एड्रेस, आपका जो पता है, परमानेंट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे देना है। पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट, 4 नंबर पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड का कॉपी दे सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो है आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसी का डिटेल यहाँ पे डाला जाता है। 5 नंबर का ए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कौन से विषय का इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। दूसरा, सेकंड, बी, 5 नंबर का बी, द पीरियड टू विच द इंफॉर्मेशन रिलेट्स, मतलब ये जो आपने इंफॉर्मेशन मांगा है वो कौन से पीरियड का है। मान लीजिए 2010 से 2012 का है, तो आप इसमें फ्रॉम 2010 टू 2012 लिखिए, जो भी टाइम का है उसी को आपको यहाँ पे देना है। स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, सी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 5 का सी। आपने सब्जेक्ट मैटर लिखा था ए में, अभी आपको जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, पिन पॉइंटेड उसी जगह पे आपको हिट करना है, वही चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए आपका अगर जो स्पेसिफिक डिटेल्स मांग रहे हैं वो बहुत लंबा है, तो आप यहाँ पे एनेक्शर भी डाल सकते हैं। एनेक्शर ए इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अटैच्ड एट एनेक्शर ए। आपने ये हो गया। उसके बाद आते हैं 5 नंबर का डी, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो किस हिसाब से देगा, आप पोस्ट से लेना चाहेंगे या खुद व्यक्तिगत हिसाब से लेना चाहेंगे, उसको आपको लिखना है। इसमें पोस्टल चार्जेस जो है आपको वो बताएंगे आपको। इसके बाद में आप जो पोस्ट में आपको मिलना है, आप ऑर्डिनरी पोस्ट में, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, कौन सा हिसाब से आप इसको लेना चाहिए। हालांकि अभी रजिस्टर्ड पोस्ट खत्म हो गया है, तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट में चाहिए या स्पीड पोस्ट में चाहिए, क्योंकि वो उसका हिसाब करेगा कितना पैसा आपको
कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ेगा। नेक्स्ट इज एड्रेस टू हिज इंफॉर्मेशन विल बी सेंड। ये है आपका जो पता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन रिसीव करोगे, पोस्ट में अगर आता है तो आप रिसीव करोगे, जो इस यहां पे लिखना है वही पता। इन विच फॉर्म, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, इसको आपको वहां पे मेंशन करना है। 7 नंबर जो पॉइंट है, हैज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अर्लियर, ये तो आपको मिला नहीं था तो इसको नो ही लिखना है। इज द इंफॉर्मेशन नॉट मेड, आपने कभी मांगा नहीं था तो इसमें भी नो ही लिखना है। 9 नंबर पॉइंट, डू यू एग्री टू पे द रिक्विजिट रिक्वायर्ड फी। बिल्कुल, आप अगर बीपीएल कैटेगरी में नहीं है तो आपको फीस देना है, तो यहां पे यस ही कीजिएगा। हैव यू डिपॉजिटेड एप्लीकेशन फीस, ये कॉलम यस करना है और यहां पे पर्टिकुलर्स देना, इफ यस प्लीज इंडिकेट डिटेल ऑफ सब डिपॉजिट, यहां पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, आप कैसे कैसे उसको पेमेंट कर सकते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। हम पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं 10 रुपए का, उसमें पूरा पता वगैरह लिख के उस इसी के साथ अटैच कर सकते हैं और पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी हम वही 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो एप्लीकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं, उसी का नंबर लिख के डिटेल दे सकते हैं, उसको अटैच करके साथ में देना है। वेदर बिलोंग्स टू बीपीएल कैटेगरी, अगर बीपीएल कैटेगरी में आप हैं तो यस कीजिए और उसका प्रूफ आपको देना है। अगर आप बीपीएल के अंतर्गत होते हैं तो आपको पैसा फीस नहीं देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट लिखना है। ये जो नेक्स्ट है, ये आपको जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहां पे पीआईओ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे, ये उसी का कॉपी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो गया, अब आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। ये तो हो गया ऑफलाइन में अपने एप्लीकेशन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम करते हैं और तुरंत नेक्स्ट डे या फिर तुरंत एक क्लिक में हम कैसे अपना इंफॉर्मेशन आरटीआई मांग सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।